देवताओं का काम बनाने के लिए और नारद ने कंस को प्रेरणा दी और ये बतलाया महाराज की स्वयंभव मनवंतर में जो मरीचि की पत्नी है ऊर्णा, ध्यान देना सज्जनों, ये 6 पुत्र जो देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आए ना, ये जो मरीचि की पत्नी है ऊर्णा, ऊर्णा के गर्भ से 6 बड़े सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और उनकी 6 के 6 जो पुत्र थे ना महाराज, एक जैसा चेहरा, एक जैसी प्रकृति, एक जैसी आकृति थी। और जब एक दिन सभा लगी हुई थी महाराज, तो ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हुए और वो उनके पीछे दौड़ने लगे। और जैसे ही अपनी पुत्री के पीछे ब्रह्मा जी दौड़े तो ये जो 6 पुत्र हुए, ये 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को देख करके हंसने लगे। ध्यान देना महाराज, आज जैसे इन 6 पुत्रों ने हंसना आरंभ किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी महाराज ने और क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि तुम असुरों के समान आचरण करते हो, इसलिए जाओ असुर बन जाओ। इस शाप के कारण और महाराज वही बालक हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ से उत्पन्न हुए और सांप से डरते हुए वे समाहित चित्त होकर के भगवान की तपस्या करने लगे। इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी महाराज और प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी महाराज को प्रसन्न करके और महाराज वरदान मांगा। आज जब वरदान मांगा तो महाराज भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जैसे ये राजकुमार अपने घर पर वापस आए, हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा के वर की बात को जब सुना तो हिरण्याकश्यप बड़े क्रोध में आ गए। क्यों? आज हिरण्याकश्यप को बुरा लगा महाराज, और बुरा इसलिए लगा सज्जनों कि तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करते हुए और मेरी बात का अनुकरण नहीं किया और सीधा वन में जाकर के और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा है और तुम मुझसे भी ज्यादा बलशाली हो गए हो, इसलिए मुझ पिता के वात्सल्य पूर्ण स्नेह का तुमने तिरस्कार किया है। हिरण्याकश्यप ने भी अपने इन 6 पुत्रों को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पाताल लोक में चले जाओ और वहां पर निद्रा के बस में होकर के अनेक वर्षों तक और सोते रहोगे। ये 6 के 6 पुत्र महाराज पाताल लोक में चले गए और जाकर के और सोने में लगे हुए हैं। निद्रा देवी का प्रभाव इनके ऊपर है। और फिर उसके 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष के बाद बोले तुम 6 के 6 पुत्र और देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आओगे। तो ये जो 6 पुत्र हुए ना महाराज, ये कौन हुए? ये वही और 6 पुत्र यहां पर माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आए। और जो तुम्हारे पूर्व जन्म का जो पिता था कालनेमी, ये कालनेमी ही उस समय कंस बन करके आएगा। और ये कंस अपने हाथों से और एक बार पुनः तुम्हारा वध करेगा, तुम्हें मृत्यु प्रदान करेगा। इसलिए एक एक करते हुए महाराज और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। बोले सच्चे दरबार की जय हो। महाराज 6 पुत्रों को। इसके बाद में और शेष अवतार बलराम जी महाराज 7वें नंबर पर माता देवकी के गर्भ में आए और 7वीं संतान के रूप में जब आए तो जो मेरी मां भगवती जगत जननी है, इन्होंने अपनी योग माया को आदेश कर दिया, बोल जाओ योग माया, और देवकी के गर्भ में जो बालक है उस बालक को खींच करके, और जो रोहिणी है ना गोकुल में महाराज, उस रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो।
अब तो महाराज देवकी के गर्भ का जैसे ही 5वां महीना आरंभ हुआ, 5वां महीना देवकी का गिर गया। कहने का तात्पर्य योग माया ने उस 5 महीने के बालक को ले जाकर के और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समाचार मिला कंस महाराज को कि देवकी का 7वां जो गर्भ है वह तो स्वयं ही मर गया। अब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और कृष्ण का रूप लेकर के और 8वीं बार 8वें नंबर पर माता देवकी के गर्भ में आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं महाराज? आज सभी देवता सभी मिलकर के और भगवान से स्तुति करने लगे, महामाई देव। और किस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं कि हे मां भगवती, अब आप अपनी माया को प्रेरित करो और भगवान विष्णु को मैया देवकी के गर्भ में पहुंचाओ। उस सिरों वाली कृपा कीजिए मां, सिरों वाली कृपा कीजिए मां, सिरों वाली कृपा कीजिए मां, सिरों वाली कृपा कीजिए। जोता वाली कृपा कीजिए मां, जोता वाली कृपा कीजिए मां, मेहरा वाली कृपा कीजिए मां, मेरा वाली कृपा कीजिए मां, सिरा वाली कृपा कीजिए ताली बजाते हुए मां, सिरा वाली कृपा कीजिए। सभी गाइए, जिस जिसको भगवान को बुलाना है बड़े बाप से माता रानी से निवेदन करेंगे प्रार्थना। और जो मैया कुर्सियों पर बैठी हैं भीतर इधर अंदर, उन सभी से मेरा निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए बड़े बाप से। बोलो सांचे दरबार की। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। आके इसमें सदा रीजिए, आके इसमें सदा रीजिए माँ, तेरा वाली कृपा कीजिए माँ, तेरा वाली कृपा कीजिए, जोता वाली कृपा कीजिए माँ, जोता वाली कृपा कीजिए। अपने चरणों से लगा लीजिए माँ, अपने चरणों से लगा लीजिए माँ, तेरा वाली कृपा कीजिए, जो वाली कृपा कीजिए। कोई द्वार न दे,
हुआ, कई बार मेरा जीवन पहले भी व्यर्थ हुआ, कई बार मेरा जीवन मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, 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 सिरों वाली कृपा कीजिए, सिरों वाली कृपा कीजिए, माँ जोता वाली कृपा कीजिए, जोता वाली कृपा कीजिए। करते हुए बड़े भाव से सिरों वाली कृपा कीजिए, माँ जोता वाली कृपा कीजिए, माँ मेरा वाली कृपा कीजिए, माँ मेरा वाली कृपा लीजिए, अपने आंचल छुपा लीजिए, माँ अपने आंचल छुपा लीजिए, माँ सिरों वाली कृपा कीजिए, माँ सिरों वाली कृपा कीजिए, माँ सिरों वाली कृपा कीजिए, सिरों वाली कृपा कीजिए। बोलिए सिरों वाली। आज जब सभी देवताओं ने मिलकर के और मां भगवती से प्रार्थना करी कि हे मां, कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और जो 7वां पुत्र था महाराज गर्भ गिरने का समाचार सब जगह फैल गया और अब 8वीं बार तो महाराज मां भगवती से निवेदन किया कि विष्णु को भेजो, कृष्ण का रूप लेकर के प्रकट होकर के आ मैं, क्योंकि इधर महाराज देवताओं के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आज जो महामाई भगवती देवी मां है, आज इसने भी और कहां पर जन्म लिया। आज महामाई ने देवताओं से कहा, बोलो देवताओं, अरे विष्णु ही नहीं, मैं भी अवतार लेकर के आऊंगी। और जब विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आवे तो आप एक काम करना, मैं गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के आ रही हूं और इधर विष्णु जन्म लेकर के आएंगे। आज वसुदेव जी से कहना कि कृष्ण को लेकर के गोकुल में जावे, यशोदा के यहाँ पर जो मैं जन्म लेकर के आऊंगी कृष्ण को वहां पर सुला दे में और मुझे अपने साथ लेकर के वापस आ जाए मथुरा में। ये योग माया भगवती की प्रेरणा थी। आज मेरी मां भगवती जगदम्बिका और यशोदा के यहाँ पर महाराज जन्म लेकर के आई। बोली जगदम्बे मात की जय हो। अब बताओ, पहले मैया को जन्म महोत्सव मनावे के कन्हैया को मनावे? भाई मैया की कथा है तो पहले मैया को जन्म महोत्सव करेंगे एक बधाई में, और उसके बाद
जैसे ही वसुदेव जी महाराज लेकर के जाएंगे कन्हैया को, और उधर से मैया को लेकर के जब आएंगे और फिर पुनः गोकुल में चल करके और महाराज बधाइयां गाएंगे। हाँ? तो जिस प्रकार हम लोग राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाते हैं, कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग आज देवी मैया का भी और जन्म महोत्सव मनाएंगे। आज यशोदा के यहाँ पर महामाई जगत जननी और जन्म लेकर के प्रकट हुई। इधर और मथुरा में कारागृह के अंदर भगवान विष्णु और कृष्ण का रूप लेकर के मां देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आए। और जैसे ही जन्म लेकर के आए महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जैसे ही जन्म लिया, आज भगवान ने और वसुदेव जी को आदेश कर दिया कि हे पिताश्री आप मुझे छबड़े में रख करके और गोकुल लेकर के जाओ, और गोकुल में जो मेरी जो योग माया है, जो माता जन्म लेकर के आई हैं, उसे तुम लेकर के आ जाना। आज वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के चलने लगे, और जैसे ही गोकुल में पहुंचे महाराज योग माया को अपने छबड़े में बिठाया, और बिठा करके जैसे ही चलने लगे तो देखिए बड़ी धूमधाम के साथ में यहाँ पर किस किस को खुशी है मैया के जन्म की। बोल सांचे दरबार की। और अगर सबको अपने अपने पड़ोसी की कसम है, ध्यान रखियो। हाँ, अगर मुंह से नहीं बोले और ताली नहीं बजावे तो अब पड़ोसी को अपने आप ही ध्यान रखना है आपको सबको। 4 दिन आपसे कहते कहते हो गए, लेकिन इतनी कंजूसी क्यों करो? हाँ, इतनी कंजूसी नहीं मैया के जन्मदिन में। जिस जिसको अपने घर मैया को बुलाना है और मैया की कृपा जिसको चाहिए, वो बड़ी जोर तोर से और ताली सेवा करते हुए बोले जगदम्बे मात की जय हो। वो मैं तो मैया के डिंग में जाऊंगी,